हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि की। तुला राशि राशि चक्र की ठीक 7वीं राशि है। जैसे कि इसके नाम से ही विदित है, ये लिब्रा साइन वाले तो ये बैलेंसिंग लोग होते हैं। और तुला राशि जो है जो 7th हाउस है, ये एक बड़ी डोमिनेंट राशि यहाँ पर बन जाती है कई कारणों से। क्योंकि ये जो स्थान है एक पार्टनर का भी होता है, साझेदारी का भी होता है, बिजनेस का भी होता है, व्यापार से संबंधित भी है, आपके जो मित्र हैं उनसे संबंधित भी हैं, और इसके साथ साथ में वैवाहिक जीवन से भी इसका 7th हाउस का बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा होता है। अब ये सारी की सारी चीज़ें तुला राशि में ही यहाँ पर आई हुई हैं, तो इसका सीधे सीधे अभिप्राय ये है कि तुला राशि के जो लॉर्ड हैं वो शुक्र हैं, और शुक्र ही जीवन का कई प्रकार से आधार भी है। जीवन यदि जीना है तो जो वीनस है, वीनस की प्रधानता लाइफ में बहुत आवश्यक है। आकर्षण भी चाहिए तो साथ साथ में वैभव भी चाहिए, तो संपदा भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हमें वीनस से ही प्राप्त होती हैं, ये तुला राशि के लॉर्ड हैं। चलिए, अब सबसे आज का जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि तुला राशि में इस समय तक ग्रहों का क्या प्रभाव है, और इसके बाद जो 29 जो मार्च आ रहा है उसमें उसके बाद क्या प्रभाव होगा। विशेष रूप से जो शनि और राहु का जो मिलन है वो क्या प्रभाव दिखाएगा, और आगे जो 29 मार्च 2025 से और 18 मई 2025 तक का जो ये अंतराल है, इस अंतराल में जो 1.5 महीने का है, 1.5 मंथ का है, इसमें किस तरह का प्रभाव देखा जा सकता है, विशेष करके आपके स्वास्थ्य के लिए। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो तुला राशि है, तुला राशि से यदि हम गणना करते हैं तो कहाँ पर मीन राशि है। तुला राशि से ठीक 6ठी राशि जो है मीन राशि है। अब मीन राशि कौन सी है, मीन राशि क्या होती है, ये भी हमें जानना होगा। तो मीन राशि एक जल तत्व राशि है, और ठीक जो है आपकी तुला राशि से 6ठी राशि है। यहाँ पर इस समय शुक्र भी है, तो राहु भी हैं, तो गुरु, यहाँ पर बुध भी हैं, तो सूर्य की स्थिति भी है। तो इन सब की स्थिति के कारण इस समय आपका स्वास्थ्य कई तरह से प्रभावित होगा। विशेष रूप से जो आपके शरीर में जो जल तत्व है वो प्रभावित इस समय है। जहाँ जहाँ भी आपके शरीर में जल का समूह होता है, जल जहाँ पर भी आपके शरीर में जो चीज़ें भी हैं वो सब प्रभावित होंगी। चाहे वो आपके आँखें ही क्यों ना हो, उनमें भी जो जल तत्व की प्रधानता है वो प्रभावित है। इसके साथ साथ में आपके सारा शरीर इस समय उन जो ग्रह का गोचर है उनसे आपका शरीर इस समय प्रभावित होगा। अब मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि जो ये प्रभाव है ये कब तक रहेगा। ये ठीक जो है आपके साथ में 29 मार्च 2025 तक रहने वाला है। कैसे और क्यों, वो इसमें मैं ये बताऊंगा कि 6ठा हाउस जो ऋण, रोग और शत्रुओं का होता है, यहाँ पर जो रोग की प्रधानता है वो भी हम इसी हाउस से देखते हैं। आने वाला रोग भी, और उसके बाद यदि किसी तरह से उसका हटना है वो भी हम इसी स्थान से देखते हैं। अब जो है ये आपका जो स्वास्थ्य है वो ठीक होने का समय आ गया है, और वो इसलिए भी क्योंकि 6ठे हाउस में जब भी वहाँ पर शनि का गोचर होगा तो शनि उस स्थान को ठीक करने में बहुत सहायक होते हैं। वहाँ पर ऋण, रोग और शत्रु इन तीनों चीज़ों के लिए डोमिनेंट रोल अदा करते हैं वहाँ पर शनि। अब शनि वहाँ पर ठीक 29 मार्च 2025 को वहाँ पर आएंगे। अब जब वहाँ पर आएंगे तो हमें सबसे पहले शनि के स्वभाव को समझना है। शनि का स्वभाव कड़क है, शनि का स्वभाव क्रूर है, शनि का स्वभाव उन सब चीज़ों को हटाने का है जो कि अननेसेसरली लाइफ में आते हैं। क्योंकि ये स्थान रोग, ऋण और शत्रु का है, इसलिए आते ही वो इनकी छटनी वहाँ से कर देंगे।
साथ साथ में वहाँ पर जो राहु और वहाँ पर जो शुक्र, वहाँ पर बुध और वहाँ पर जो सूर्य हैं, इनसे संबंधित जो त्वचा स्किन से संबंधित है, या हमारे जो जल तत्व की प्रधानता हमारे शरीर में है, या जो हमारा जो ये सीजन चल रहा है, बदलता हुआ सीजन है, बदलते सीजन से संबंधित जो सारी परेशानियां हैं, उन सभी परेशानियों को, वो जो त्वचा के रोग हैं, या आपको जो किसी तरह से गले में खराश है, या आपको किसी तरह से बुखार है, या आपको किसी तरह से जो अभी जो सीजनल जो इफेक्ट आपके ऊपर हो रखे हैं, इन सब चीज़ों को 29 मार्च 2025 को 29 मार्च 2025 को जैसे ही सैटर्न वहाँ पर जाएंगे, इनका प्रभाव कम होता जाएगा। और ये चलते चलते ये प्रभाव जैसे ही वहाँ से सूर्य, जैसे ही वहाँ से 6th हाउस से जो और ग्रह हैं वो शिफ्ट होना शुरू होंगे, ये प्रभाव अपने आप में ही कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि चलिए, अब जो राहु और शनि हैं, ये दोनों क्या होते हैं। राहु और शनि जब 6, 8 और 12 हाउसेस में, 6th, 8th और 12th हाउस में जब ये साथ में जाते हैं, तो कुछ नेगेटिव चीज़ें भी अपने साथ में वहाँ पर बना देते हैं। जैसे कि अभी कई प्रकार से जो इस समय विवेचन हो रहा है, एनालिसिस हो रहा है कि शनि और जो राहु है एक साथ में आने से कई सारी परेशानियां हो जाती हैं। लेकिन आपके केस में, आपका जो तुला राशि वाले हैं, इनके साथ में यहाँ पर ऐसी कोई भी स्थिति आने वाली नहीं है, क्योंकि शनि और जो राहु है ये डगमगाने वाली स्थिति बना देते हैं 8th हाउस में भी। और कई तरह से जो इनका मन होता है, मन जो है वो प्रभावित होता है, क्योंकि राहु भ्रामक हैं। राहु कई प्रकार से एक माया क्रिएट कर देते हैं। राहु ऑल ऑफ सडन कोई समस्या ले आते हैं। राहु जो है कई प्रकार से ऐसी स्थितियां बनाते हैं जिनमें कि जातक को लगता है कि ये कार्य मेरे द्वारा हुआ नहीं है, फिर भी उसमें इंडल्ज होना, और कुछ बुरी आदतों की तरफ भी राहु इंगित कर देते हैं। साथ साथ में राहु का स्वभाव ये भी है कि यदि जिस हाउस में वो जा रहे हैं, उस हाउस से संबंधी यदि अच्छी नेचर वहाँ पर मिलती है, व्यवहार वहाँ पर मिलता है, वर्किंग वहाँ पर मिलता है, तो उनका वर्कआउट जो है वो उसी के अनुसार हो जाता है, और साथ साथ में अच्छे परिणाम भी वहाँ से आने शुरू हो जाते हैं। 6th हाउस में भी शनि के जाने के बाद जो राहु का प्रोजेक्ट भी होगा वो भी बदलेगा, और शनि अपने हिसाब से वहाँ पर कार्य करना शुरू कर देंगे। हालांकि वो जुपिटर्स हाउस होगा, लेकिन वहाँ पर सैटर्न को अद्भुत प्रकार से एक जो है अच्छा एनवायरनमेंट वहाँ पर मिलेगा। इससे वहाँ की स्थितियाँ 6th हाउस की बदलती हुई परिस्थितियों में वहाँ की जो परिस्थितियाँ होंगी वो भी तुला राशि के लिए बदलते हुए स्वरूप में होंगी। इसके साथ साथ में जो कंपटीशन, जो प्रतिस्पर्धा में जो बच्चे हैं उनके लिए, या जो रिसर्च कर रहे हैं उन तुला राशि वालों के लिए ये समय कई कारणों से अच्छा होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो ये गोचर हो रहा है ये विशेष रूप से अच्छा प्रभाव तुला राशि वालों को करेगा। लिब्रा साइन में, जो कि लिब्रा साइन से ठीक 6th प्लेस पर जो मीन राशि होगी, वहाँ पर जो गोचर शनि और जो राहु का होगा, ये चूंकि दोनों के दोनों ग्रह एक क्रूर ग्रह माने जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो तुला राशि है वो वायु तत्व की राशि है। इसके साथ साथ में ये जो दोनों ग्रह हैं, शनि और जो राहु हैं, ये भी वायु तत्व से संबंधित हैं। इसलिए प्रभाव नकारात्मक न होकर के सकारात्मक प्रभाव आपके साथ में रहेगा। इसके साथ साथ में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हो सकता है कि आपके लिए वो अच्छे रूप में हो सकती हैं, जैसे कि दोनों का 6th हाउस में बड़े प्लेनेट का आना। ये हो सकता है कि आपकी मेहनत के द्वारा या आपके कार्यकलापों के द्वारा आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिलना, या आपके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, या यात्राएं आपके साथ बनी रह सकती हैं, क्योंकि जो ये 1.5 महीने का 1.5 मंथ का जो ये टाइम होगा,
टाइम गैप होगा, जो ये अंतराल है, ये कुछ न कुछ वहाँ से आपके लिए कुछ नई चीज़ों लाने के लिए या कुछ नई अनुभूति करने के लिए यात्राएं भी करा सकता है, और साथ साथ में तबादला भी यहाँ से हो सकता है जहाँ पर आप हैं। कह सकते हैं कि जो आपका व्यवसाय है, व्यवसाय में भी बदलते हुए स्वरूप के साथ में कुछ व्यवसाय का बदलना, नई चीज़ों का व्यवसाय शुरू होना, और साथ साथ में नौकरी वाले जो भी लोग हैं, इधर दे आर इन द फील्ड ऑफ प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब, उनके साथ में भी कुछ नई अनुभूतियों के साथ में नया पोर्टफोलियो उनको मिल सकता है, या फिर उनकी जो जहां पर कार्य कर रहे हैं वहां पर एक सुधार आ सकता है, या वहां से कहीं दूसरी जगह भी उनका तबादला हो सकता है। इस तरह से तुला राशि वालों के लिए जो राहु और शनि का जो गोचर है, ये अच्छा ही प्रभाव दिखाएगा 29 मार्च 2025 से, और जो होगा 18 मई 2025 तक। इसके लिए इस अवधि में आप खूब मेहनत करके और अपने एक अच्छा सा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपको आगे के लिए पुष्ट करे और उसमें आप अच्छी अनुभूति कर सकें। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल भी करूंगा। देखते हैं कि आपके होरोस्कोप में आपका लग्न क्या है, आपके लग्नेश का है, कहाँ पर लग्नेश बैठे हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। साथ साथ में देखेंगे कि आपकी दशा और अंतर्दशा क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ में देखेंगे कि वह हाउस जहाँ पर आपके होरोस्कोप में मीन राशि है, और वो देखेंगे कि वहाँ पर राहु और शनि का गोचर उस हाउस को किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि यदि वो पॉजिटिव हाउस है तो वहाँ पर शनि और जो राहु का गोचर है वो आपके लिए सुंदरतम ही होगा। ये आपसे कहना चाहूँगा कि जो दशा और अंतर्दशा है वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, और उसके साथ साथ में आपका होरोस्कोप और कौन सा हाउस है वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है। साथ साथ में जो चंद्र कुंडली जिसके द्वारा कि हमने अभी प्रेडिक्शन किया, मन के प्रभावों को दिखाता है, और मन के प्रभाव के साथ में आप पर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत। तो जिस तरह से आप मन की धारणा को बनाते हैं, उसी तरह से आपको रुचिकर फील्ड में आगे आपको सफलता भी मिलती है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी ग्रुप में भेजें, ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा, और साथ साथ में आपके साथ फुल डिस्कशन करेंगे। जो भी आप बात बताएंगे ओवर फोन, पूरी क्वेरीज का आपका समाधान किया जाएगा। जो भी मेरा अनुभव होगा मैं ज़रूर शेयर करूँगा। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।